हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारे अतीत, भाग 3, भाग 1, जिसके पाठ संख्या 5, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। आज के इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्नों के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया? तो आंसर लिखेंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि अंग्रेज उसके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए पुत्र को झांसी का राजा मान ले, परंतु अंग्रेजों ने उनकी ये मांग ठुकरा दी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? तो आंसर लिखेंगे, 1857 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसके पूर्वजों की संपत्ति पर उसका अधिकार होगा, पहले जैसा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, सिपाहियों को नए कारतूसों पर ऐतराज क्यों था? तो आंसर लिखेंगे, सिपाहियों को लगता था कि नए कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। प्रयोग करने से पहले इन कारतूसों को मुंह से छीलना पड़ता था। इसी कारण सिपाहियों को इन कारतूसों के पर ऐतराज था। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए? तो आंसर लिखेंगे, सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। इस पर उन्होंने अंतिम साल जेल में घुट घुट कर गुजारे थे। अब अगले प्रश्न है, आइए विचार करें। प्रश्न संख्या 5 है, सन 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मनिर्भर थे, क्या परिणाम थे? तो आंसर लिखेंगे, अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के निम्न कारण थे। अंग्रेजों की सोच थी कि भारतीय सिपाही उनके विश्वसनीय हैं, क्योंकि 1857 से पहले उन्होंने भारतीय सिपाहियों की सहायता से कई लड़ाइयां लड़ी थी और बड़े बड़े विद्रोह कुचले थे। अगला कारण है, अंग्रेज शासक चाहते थे कि कई स्थानीय राजा व जमींदार उनके शासन का समर्थन करते हैं, क्योंकि स्थानीय राजाओं ने शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की थी। और तीसरा कारण है, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, क्योंकि उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था तथा उनके राजस्व वसूलने के अधिकार छीन लिए गए थे। अतः वे भारत में अपनी स्थिति को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आंसर लिखेंगे, जनता में पहले से ही अंग्रेजों की नीतियों के कारण रोष फैला हुआ था। नए कारतूसों की घटना ने सैनिकों के साथ साथ जनता के रोष को भी बढ़ा दिया था। अंग्रेजों को लगता था कि नए कारतूसों के कारण पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, परंतु जब बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति बदल गई। प्राय ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने के लिए आत्मबल मिलता है, और यही हुआ। समाचार फैलते ही स्थान स्थान पर विद्रोह होने लगे। इन्हें कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक संघर्ष करना पड़ा। अंग्रेजों से पहले देश के एक बड़े भूभाग पर मुगल साम्राज्य का शासन था। अधिकतर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल शासन बादशाह के नाम पर ही अपने अपने प्रदेश का शासन चलाते थे। अब वे ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत हो चुके थे। वे सोचते थे कि यदि मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो मुगल साम्राज्य आधिपत्य में दोबारा अपने प्रदेश का शासन निश्चित होकर चलाने लगेंगे। अतः वे भी विद्रोह के समर्थक बन गए। अगला प्रश्न है, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्थन करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? तो आंसर लिखेंगे, अंग्रेजों ने अवध के बागी भूस्वामियों से समर्थन करवाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए। अंग्रेजों ने कहा कि जो भूस्वामी वफादार होगा उनको इनाम दिया जाएगा। जो भूस्वामी विद्रोह में भाग ले चुके हैं उन्हें विद्रोह से बाहर निकालने को कहा गया। अगर वे विद्रोह नहीं करेंगे तो जमीन पर उनको पूरा अधिकार दे दिया जाएगा। अगर किसी भूस्वामी ने अंग्रेजी अधिकारी की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे।
और आखिरी में अंग्रेज जिन भूस्वामियों को दबा नहीं पाए तो उन पर केस चला दिया गया। अंत में काफी भूस्वामियों को फांसी पर लटका दिया गया। अगला प्रश्न है 1857 की बात के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली। तो आंसर लिखेंगे ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। इसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों से बेहतर ढंग से निपटा जा सके। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। देश के सभी शासकों को भरोसा दिलाया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर अधिकार नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की भी छूट दे दी गई, परंतु उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। भारतीय शासकों को ब्रिटिश शासन के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या के निर्णय लिया गया। यह भी सुनिश्चित किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों को अधिक सिपाही में भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें शत्रुता की दृष्टि से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि 1857 का विद्रोह मुसलमानों ने ही खड़ा किया है। अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि वे भारतीय धर्मों और सामाजिक रिवाजों का सम्मान करेंगे और भूस्वामियों तथा जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके बनाए रखने के लिए नई नीतियां बनाई गई। अगला प्रश्न है पता लगाएं कि सन 1857 की लड़ाई के बाद आपके इलाके या आपके परिवार के लोगों को किस तरह कहानियां तथा गीत याद है। इस महान विद्रोह में संबंधित कौन सी यादें अभी लोगों को उत्तेजित करती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर छात्र खुद याद करें। अगला प्रश्न है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और पता लगाएं। आप उन्हें अपने समय की विलक्षण महिला क्यों मानते हैं। तो आंसर लिखेंगे रानी लक्ष्मीबाई भारत के स्वतंत्रता संग्राम की चिंताओं में से एक थी। उनकी मां की मृत्यु के बाद उनके पिता ने उसे पाला था। उन्होंने तीरंदाजी, तलवारबाजी, आत्मरक्षा और अन्य कौशल सीखने में उनका समर्थन और प्रोत्साहित किया। उन्होंने झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर से शादी की। उसके बेटे की उनके जन्म के कुछ महीनों के बाद मृत्यु हो गई। उन्हें गंगाधर राव के चचेरे भाई के बेटे को गोद ले लिया। राजा की मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को उनका उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन तब अंग्रेजों ने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के अधीन उन्हें झांसी के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देने की उनकी मांग को खारिज कर दिया और झांसी पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी पर प्रभुत्व नहीं छोड़ने का फैसला किया। वह तात्या टोपे और नाना साहब के समर्थन से 1857 के विद्रोह में शामिल हुई। उसने अपने बेटों को पीठ पर बांधकर बहादुरी से लड़ाई लड़ी। 1858 में राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए बहादुरी से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। लक्ष्मीबाई अपने समय की असाधारण महिला थी। वह बचपन से ही बहादुर थी और अपने एक सैनिक के सभी कौशल सीखे थे। अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक उन्होंने कभी भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ हार मानने को स्वीकार नहीं किया। अपनी मृत्यु के बाद भी वह अंग्रेजों द्वारा कब्जा नहीं करना चाहती थी और उनकी इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज के दौर में ऐसी महिलाएं कहाँ हैं। वे अपने समय और अपने समय की एक प्रेरणादायक महिला थी। इस प्रकार आज का अभ्यास कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक अन्य वीडियो के साथ। बने रहे। थैंक यू।